कोई लालच नहीं इन कार्यकर्ताओं को, मेहनत करते हो, 12 महीना मेहनत करने का काम कर रहे हैं, हर बूथ पे लड़ने का काम कर रहे हैं। सही बात। अभी तो यहाँ गुंडाई होती थी, मैं तो जानता हूँ ना, वोट नहीं डालने देते थे लोगों को। अब मनोबल खुला है कि हमें वोट डालने का मौका मिल रहा है। हकीकत तो ये है, अब इतिहास बदलने का होगा, जब चुनाव परिणाम आएगा तो आपके सामने होंगे। जब उन्हें डर नहीं, क्यों घर घर जा रहे? पहले तो एक मीटिंग करते थे, हेलीकॉप्टर तो उतरे, हाथ उलाया, चले गए। अब क्यों जा रहे घर घर? डर नहीं है, जब उनका गढ़ है तो क्यों घर घर जा रहे? नेताजी का नाम कर ले, क्यों फायदा ले रहे? अपनी बात कहे ना। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त हर किसी की नजरें मैनपुरी में हैं, क्योंकि यहाँ उपचुनाव है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई और बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य जी पे अपना दाव खेला। वहीं के सामने है डिंपल यादव। कैसा चुनाव जा रहा है? अब तो कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। रघुराज जी, चुनाव तो बहुत ज़बरदस्त कैंपेनिंग में आप उतरे हैं, लगातार घर घर जा रहे हैं, कैसा नज़र आ रहा है? बहुत अच्छा चुनाव है। यहाँ की जनता बदलाव चाहती थी, क्योंकि हाँ जीते नेताजी अलग रहे, नेताजी का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन जनता के बीच में कोई नहीं जाता था। तो ये जनता दुखी थी, वो चाहती थी ऐसा कोई व्यक्ति आए जो हमारे सुख दुख में साथ देने का काम करे। इटावा और मैनपुरी में कोई अंतर नहीं है। इटावा की रिश्तेदारी मैनपुरी, मैनपुरी रिश्तेदार इटावा में। हम लोग एक दूसरे से परिचित हैं, हमारे व्यवहार के बारे में सब जानते हैं, हमारे परिचित जो है, हम किस तरह का हमारा स्वभाव सब जानते हैं। इटावा के लोगों ने मुझे पहली बार जिताया, 2 बार जिताया, 2 बार जिताने का काम किया और ऐतिहासिक मतों से जिताने का काम किया। पहली बार 84,000, दोबारा 2 लाख से। तो वो जानते जो किस तरह विधायक भी बनाने का काम किया। तो वो इसी तरह से लोग जानते कि एक नेता हमारे बीच में आए, किसान का बेटा। मैंने कहा हम तो एक सेवक हैं, जनता जो बनाने का काम करे, सेवक को बनाने का काम करती है। बड़ा स्नेह प्यार मिल रहा और सभी लोगों का वोट मिल रहा है। ऐसा कोई वर्ग नहीं जो वोट नहीं दे रहा हो भारतीय जनता पार्टी को। माननीय मोदी की नीतियों से लोग खुश हैं। योगी जी ने जो गुंडा राज खत्म करने का काम किया है, उससे जनता बहुत प्रभावित है। आपने कहा कि मैं सेवक हूँ, आप तो सबसे करीबी रहे मुलायम सिंह यादव के, उनके अलावा शिवपाल के, अखिलेश के। मतलब सेवक ने ऐसा ये 10-15 दिन में कौन सा जादू करा कि अखिलेश को घर घर जाना पड़ा? लोग कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि प्रधानी का चुनाव है। मतलब आप तो इतने करीबी थे कि उनको अब आपने ज़मीन पर उतरने के लिए तैयार कर दिया। ये क्या किया आपने? जी, उन्होंने जो उनकी तो देन है, जो भागे क्यों समाजवादी लोग, ये ईगो घमंड, उनका जो घमंड था, किसी से मिलना नहीं, बदतमीजी करना। अब बताइए, 2017 में हमारे टिकट काटने का काम किया, मैं तो जीता हुआ था। 2022 में काटने का काम किया। बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमें अपनाने का काम। में तो 2012 में भारतीय जनता पार्टी के 22 में शामिल हो गया था ना। फरवरी 22 में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने का काम को भारतीय जनता पार्टी कार करता है। अब क्या परेशानी है? अभी तो शामिल हुआ नहीं। मैं तो 2022 में शामिल हो गया था, विधानसभा चुनाव से पहले शामिल हुआ हूँ, अभी तो शामिल हुआ नहीं। तो मैं तो पुराना कार्यकर्ता हूँ। 2022 से विधानसभा का चुनाव लड़ाने का काम किया, इटावा जैसी सीटें जिताने का काम किया। वहाँ भी पूरा परिवार एक हुआ था। इटावा में सब रथ पे पूरा परिवार एक बैठा था, नहीं बैठा था। तो वहाँ जनता सब समझदार है कि हमारे सुख दुख में कौन साथ देने का काम करता है। ये जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। जनता एक रिक्शे वाले को ऊपर बैठाने का काम करती है, जनता एक राजा को नीचे बैठाने का काम करती है। तो जनता की अदालत हम आए। हम लोग कोई किसान के बेटे हैं, गरीबी से निकल के आए हैं। हमने बहुत दौर देखा है और कोई ना कोई किसी को बढ़ाता है। नेताजी को चौधरी नत्थू सिंह ने बढ़ाने का काम किया था, नहीं बढ़ाने का काम किया था। चौधरी चरण सिंह थे, विरासत अजीत सिंह को नहीं मिली थी, राजनीतिक विरासत मुलायम सिंह नेताजी को मिली थी, नहीं मिली थी, क्योंकि नेताजी मेहनत करने का काम किया था। तो मेहनत करेगा, जनता के बीच में रहेगा, वो जनता उसको आशीर्वाद देगी, अब परिणाम सामने आएगा। लेकिन कल शिवपाल यादव का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि हमें धोखा देकर चले गए। वो पहले भी धोखा देते रहे, अब भी धोखा ही चल रहा है उनके। ये तो वो क्या कहते थे 15 दिन पहले, उन्हें धोखा मिला, वो कहते हमें धोखा मिल रहा है। ये तो उनसे पूछिए कौन धोखा उन्हें दे रहा है। मैं तो 2022 में जब शामिल हो गया हूँ, जब उन्होंने, देखिए 17 में मुझे धोखा मिला, 2022 का चुनाव हुआ, वो फिर एक साथ हो, हमें अकेला छोड़ दिया, नहीं छोड़ा, बताइए। अच्छा, हम तो साथ थे उनके, हमें अकेला छोड़ के फिर एक साथ हो गए, अकेला चुनाव लड़ गए, वो नहीं छोड़ गए। सब जितने सब लोग भग गए, नहीं भगे, जहाँ था जिसने जो अपनाने काम किया पहुँच गए। अब कोई मतलब ही नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम जनता के बीच में जाने कर चरो छू रहे, पैर छू रहे, माता को बस आशीर्वाद ले रहे। और ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बहुत मजबूत कार्यकर्ता, मैं आज जब आया हूँ, इतना मजबूत कार्यकर्ता किसी भी दल में नहीं है। कोई लालच नहीं इन कार्यकर्ताओं को, मेहनत करते हो, 12 महीना मेहनत करने का काम कर रहे हैं, हर बूथ पर लड़ने का काम कर रहे हैं। सही बात। अभी तो यहाँ गुंडाई होती थी, मैं तो जानता हूँ ना,
वोट नहीं डालने देते थे लोगों को। अब मनोबल खुला है कि हमें वोट डालने का मौका मिल रहा है। हकीकत तो ये है, अब इतिहास बदलने का होगा। जब चुनाव परिणाम आएगा तो आपके सामने होंगे। मतलब गढ़ में सेंध लगाने की पूरी तैयारी आपने की। पूरी तैयारी। गढ़ किसी का नहीं होता। मैंने कहा जनता की अदालत में कोई गढ़ कहे जी हमारा, जनता का गढ़ होता है। गढ़ जनता बनाने का काम करती है। तो गढ़ ये जनता का गढ़ था। वो जनता अपना गढ़ है, किसे रखना किसने, जनता निर्णय लेने का काम करेगी। वो जनता निर्णय ले रही है। आजमगढ़ में भी तो गढ़ था, इनका नहीं था गढ़। आजमगढ़ से मजबूत तो शायद कोई सीट ये भी नहीं है। वोट परसेंटेज से देखा जाए तो आजमगढ़ बहुत मजबूत था। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का वोट है। समीकरण से देखा जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का वोट है। हम लोग साथ थे, एक साथ काम करते थे। तो गढ़ तो जनता ने बनाने का काम किया था। लेकिन लग रहा है आपको कि डिम्पल यादव एक बड़ी चुनौती सामने हो रही है। जिस तरीके से अखिलेश को घर घर जाना पड़ रहा है और लगातार लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, तो कैंडिडेट तो जबरदस्त आपके सामने भी। जब उन्हें डर नहीं, क्यों घर घर जा रहे? पहले तो एक मीटिंग करते थे, हेलीकॉप्टर तो उतरे, हाथ उलाया चले गए। अब क्यों जा रहे घर घर? डर नहीं है। जब उनका गढ़ है तो क्यों घर घर जा रहे? नेताजी का नाम कर ले, क्यों फायदा ले रहे? अपनी बात कहे ना। नेताजी सबके नेता हैं, नहीं है? नेताजी तो सभी के नेता थे। तो नेताजी का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन हम लोग सेवक हैं। अब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता फैसला लेने का काम करेगी। तो रघुराज सिंह शाक्य जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जनता फैसला करेगी, जनता के बीच जा रहे हैं। और आपने देखा वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि गढ़ है, गढ़ में अब सेंध लगेगी। गढ़ है तो डर किस बात का। लगातार पल पल की अपडेट मैनपुरी से आपको देते रहेंगे। जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ। अपने सहयोगी अंकित और कुलदीप के साथ नवीन चौहान, मैनपुरी, हेडलाइंस इंडिया।